पंचदशी ग्रंथ में 11वां प्रकरण और इस 11वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 101 बराबर। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तत्र कैहि श्लोकैहि उक्तवान इति आशंक्य। प्रसंग ये चल रहा था कि ऊपर के श्लोक में बताया क्या कि जहाँ पर द्वैत की प्रतीति नहीं हो रही है और निद्रा भी नहीं है और सुख का अनुभव हो रहा है, तो वो जो सुख है वो सुख है ब्रह्मानंद ही है। ये बात कही तो बोलेंगे भाई इस प्रकार का वो सुख कि जहाँ द्वैत नहीं अर्थात विषय नहीं है, त्रिपुटी नहीं मतलब विषय भी नहीं है, निद्रा भी नहीं है, सुख तो हो रहा है, वो ब्रह्मानंद है। ये आपको किसने कहा? तो बताया कि ये बात भगवान ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति बताई है। बोले अच्छा, तो कौन श्लोक के माध्यम से बताइए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति? तो श्लोकों को बता रहे हैं। वही अवतरणिका में लिखा तत्र कैहि श्लोकैहि उक्तवान। उक्तवान का उक्तवान भगवान श्री कृष्ण कैहि श्लोकैहि कौन कौन श्लोकों के द्वारा कह गए, कहा उन्होंने उक्तवान इति आशंक्य। ये शंका की तो कह रहे तान श्लोकान, जिन श्लोकों के द्वारा भगवान ने अर्जुन के प्रति उस ब्रह्मानंद के बारे में बताया है, उस श्लोकों का अर्थ के अनुसार अर्थ क्रमानुसार पाठ कर रहे हैं ग्रंथकार। तो वही कह रहे तान श्लोकान पठति अर्थ क्रमानुसारेण, अर्थ क्रम के अनुसार उन श्लोकों को पढ़ रहे हैं। शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। अन्वय धृति गृहीतया बुद्ध्या शनैः उपरमेत् मनः आत्मसंस्थं कृत्वा किंचित अपि न चिंतयेत्। अर्थ देखिए, तो धृति गृहीतया बुद्ध्या, धैर्य पूर्वक ग्रहण की गई जो बुद्धि, उस बुद्धि से धीरे धीरे उपरम को प्राप्त होवे। उपरम को प्राप्त होवे मतलब क्या? तो मन को आत्मा में लगाए। अर्थात हम लोगों का जो मन है वह प्रपंच की तरफ ही दौड़ रहा है, विषयों की तरफ ही जा रहा है। वैसा उसका अनंत जन्मों का अभ्यास बन चुका है, उसको वैसे संस्कार लगे, आदत लग गई है। अतः वो मन उन विषयों को छोड़ना नहीं चाहता है। बुद्धि ने निश्चय कर भी लिया, अरे नहीं भाई, संत क्या कहते हैं, वेदांत क्या कहता है और शास्त्र क्या कह रहे, हम विषयों की तरफ जाना ठीक नहीं है, प्रपंच की तरफ जाना ठीक नहीं है, अब छोड़ दो उसको। तो भी मन नहीं चाहता है। मन बहुत जबरदस्त होता है, बुद्धि को समझ में आती है, बुद्धि को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किंतु मन मानता नहीं है। ऐसे समय क्या करे फिर? तो धैर्य पूर्वक धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अधीर हो जाओगे। क्या करे, अब मेरा मन काबू में नहीं आ रहा है, मेरी इंद्रिय मान नहीं रहे, अब व्याकुल हो गया और कुछ न कुछ करते बैठेगा तो काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? होता है कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए भी प्रवृत्त हो जाता है कि नहीं? किंतु ऐसा न करे, धैर्य रखे और बुद्धि के द्वारा उस मन को बार बार समझाए।
और विषयों के प्रति दोष दर्शन करे और धीरे 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 थोड़ा 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 करके उस मन को उपरत करे, उन विषयों से हटाए और आत्मा की तरफ लगाए, ये कह रहे हैं। तो धृति गृहीतया बुद्ध्या शनै शनै उपरमेत, क्या करें? मन आत्मसंस्थम, आत्मा में स्थिर करे, किसको? मन को। ठीक है, मन आत्मसंस्थम कृत्वा किंचित अपि न चिंतये, और बाकी का संसार के बारे में या क्या होगा कैसा होगा आदि करके जीवन के बारे में भी कुछ मत चिंतन कीजिए, है कि नहीं? ये बात कह रहे हैं। टीका को देखिए, शनै शनै इति अयम अर्थ धृति गृहीतया प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं धैर्य युक्त्या बुद्धिया, बुद्धि का वो विशेषण है, धैर्य युक्त ऐसे बुद्धि के द्वारा, लेकिन बुद्धिया, बुद्धिया का मतलब साधन भूतया, बुद्धि साधन है ज्ञान प्राप्त करने का, इसलिए साधन भूतया बुद्धिया शनै ही, शनै का अर्थ कर रहे न सहसा, है कि नहीं? एकदम अचानक न करे, क्योंकि यदि समझ लीजिए अचानक सभी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर, मन को भी हटाकर और इधर जबरदस्ती परमार्थ में लगाएंगे, लगाना अच्छी बात है, किंतु कभी कभी उसका विपरीत परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन तक तो रहेंगे, किंतु ऐसा भड़का हो जाएगा, है कि नहीं? वो सब परमार्थों को छोड़कर फिर उधर चले जाएंगे, इतने जबरदस्त होते, इसलिए उनको धीरे धीरे काबू में लीजिए, सहसा नहीं, अचानक नहीं, एकदम नहीं, ये कह रहे हैं। शनै न सहसा उपरमेत, उपरमेत का अर्थ कर रहे हैं मन उपरतिम कुर्यात, मन की उपरति करे, मन की उपरति करे मतलब उन विषयादिकों से हटाए, है कि नहीं? संसार से हटाए मन को, ये बात। कियत पर्यंतम इत्यत आह, कब तक उस मन को हटाना है, विषयों से उपरति करनी है, उनकी अंतिम स्थिति कहाँ तक है? तो कह रहे उत्तरार्ध से, आत्मसंस्थम मन कृत्वा इत्यादि से। तो टीका देखिए, मन आत्मसंस्थम, आत्मसंस्थम का अर्थ कर रहे हैं आत्मनि संस्था, संस्था शब्द का अर्थ है सम्यक स्थिति, है कि नहीं? यस्य, तो आत्मा में संस्था अर्थात अच्छी तरह से स्थिति हो जाए, किसकी? मन की, इस प्रकार वहां तक एक उपरति करना है मन आदि की। तो बोलेंगे आत्मा में मन की सम्यक स्थिति हो जाना मतलब क्या? तो कह रहे उसको आत्मा एव इदम सर्वम न तत अन्यत् किंचिद अस्ति इति एवं रूपाम, ये स्वरूप बताया। आत्मा में मन की स्थिति करना मतलब क्या, उसका क्या स्वरूप है, तो बताया यहां पर आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब कुछ क्या है? आत्मा ही है। न ततः अन्यत् किंचित, ततः अन्यत् किंचित न अस्ति, ततः आत्मन, आत्मा को छोड़कर दूसरा और कुछ है ही नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, बस परमात्मा ही है। विठ्ठल जय स्थली भरला रिता ठावना ही उरला, बस वासुदेव सर्वम, परमात्मा ही सब कुछ है, सब परमात्मा ही है। मी वासुदेव तत्वता, ऐसा चिंतन करे, यही हुआ मन का आत्मा में लगाना। ठीक है जी। ततः अन्यत् किंचित न अस्ति इति एवं रूपाम यस्य, है कि नहीं? इस प्रकार की यस्य स्थिति हुई, जिसकी स्थिति हुई है, तो संस्था शब्द का अर्थ हुआ कि नहीं? सम्यक स्थिति ही यस्य, अच्छी तरह से स्थिति हुई है जिसकी, उस मन को कहेंगे आत्मा संस्था, है कि नहीं? तो स्थिति का स्वरूप क्या, वो बीच में बताया, आत्मा एव इदम सर्वम इत्यादि से। इति एवं रूपा यस्य तत् आत्म संस्थम, लग गया अर्धविराम। तथा विधम कृत्वा, इस प्रकार से मन को करके क्या करें? किंचित अपि न चिंतयेत, है कि नहीं? कुछ भी बाकी का चिंतन मत कीजिए, लेकिन देवी सदभ्यासे निरंतर चित्तासी परम पुरुषाची मोहर लावी, मग शरीर राहो अथवा जाओ, उस शरीर के बारे में या उसके निर्वाह के बारे में या किसी के भी बारे में कुछ भी मत सोचिए, बस परमात्मा में मन लगा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तो कृत्वा किंचित अपि न चिंते, येष योगस्य परम अवधि, ये योग की क्या है? परम अवधि, अंतिम सीमा।
योग मतलब क्या? चित्त का निरोध। योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। और उस योग का अंतिम छोर, अंतिम स्थिति कहाँ तक है भाई? यही है, आत्मा में स्थित हो जाना। लग गया? एष योगस्य परम अवधि, अवधि मर्यादा सीमा। आगे चलिए, आगे के श्लोक। एतत् संपादने प्रवृत्त योगी प्रथमं किम कुर्यात् इति अतः आह। तो बोल रहे ठीक है भाई, अब इस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है कोई योगी, योग करने वाला। योग करने वाला मतलब कौन? योगी। अरे योगी कौन? कोई हिमालय में बैठे रहे तो वो योगी, वही योगी, ऐसी बात नहीं है। कोई भी योगी है, हो सकता है जो जो अपने चित्त का निरोध करने का अभ्यास कर रहा है, मन को परमार्थ में लगाने का अभ्यास कर रहा है, वो सब क्या है? योगी ही है। ठीक है ना? एतत् संपादने, इस संपादन में, इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ जो योगी है, वह प्रथमम किम कुर्यात्, अर्थात सबसे पहले वो कौन सा साधन करे, क्या करे? ये प्रश्न उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैत आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैत आत्मन्येव वशं नयेत्। यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम् अस्थिरम् ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। ठीक, अन्वय। चंचलम् अस्थिरं मनः यतः यतः निश्चरति। ठीक, ततस्ततः, नीचे सरल है, ततस्ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। ठीक है, सबसे पहले अभ्यास कैसा करे योगी, वो कह रहे हैं कि चंचलम अस्थिरम मन, मन के दो विशेषण। मन कैसा है? हमेशा चंचल रहता है कि नहीं? चंचल रहता है इसलिए अस्थिर है, स्थैर्य उसमें नहीं है। ऐसा जो मन, उसको क्या करे कि यतः यतः निश्चरति, जिस जिस निमित्त से वो चरण कर रहा है, घूम रहा है, विषयों की तरफ जा रहा है, ततस्ततः उससे उस मन को नियमित करे, रोके। ठीक है, ततस्ततः नियम्य, नियमन, उसको नियमित करके एतत् मतलब यह मन आत्मनि एव वशम नयेत्, आत्मा में ही लगाए, आत्मा में ही वशीभूत करे, आत्मा के वशीभूत करे, अर्थात आत्मा में लगाए, अनात्मा का वृत्ति को छोड़कर आत्मा का वृत्ति का अभ्यास करे। ये उसका भाव। टीका को देखिए। यत इति चंचलम स्वभाव दोषात् अतः एव अस्थिरम, अस्थिरम का अर्थ कर रहे एकत्र विषये अनियतम एवं विधम मना। मन के दो विशेषण है। मन चंचल है, चंचल मतलब उसका वो स्वभाव दोष है। जैसे पानी का स्वभाव है द्रवीभूत, उसका मन का स्वभाव है क्या? चंचलपना। ठीक है, तो चंचलम स्वभाव दोष से वो चंचल है, अतः इसलिए ही अस्थिर है। अस्थिर का मतलब होता है किसी भी एक जगह स्थिर रहता नहीं है कि नहीं? जब तक कोई भी विषय अप्राप्त है, प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक उसको ऐसा लगता है कि बस यही सब कुछ है, इसको मैं प्राप्त कर लूंगा ना तो बस इसके बाद अभी मुझको कोई प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, इतना मिलना चाहिए बस। जब ऐसा चाहता है उसके लिए बहुत प्रयत्न करता है और बहुत प्रयास करके उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको समझ लीजिए वो चीज मिल गई, तो मिल गई तो फिर उसको पकड़ कर रहना चाहिए ना उस मन को, है कि नहीं? क्यों इधर उधर जाना चाहिए? क्योंकि इतना प्रयास किया उसके लिए और संकल्प भी किया था बस यही चाहिए, अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्यों फिर उसको छोड़कर जा रहा है? किंतु नहीं रहता है। वो जो प्राप्त किया, प्राप्त होने तक तो बहुत आसक्त था उसमें, जब प्राप्त हो गया तो कुछ दिन के बाद उसको भी छोड़कर और दूसरे विषय को चाहता है। कौन? मन। इसका मतलब मन कैसा हुआ? अस्थिर हुआ, उसमें स्थैर्य नहीं, किसी एक विषय पर टिक के रहता नहीं। अस्थिरम
एकत्र विषय, एक किसी एक विषय में अनियतम, अनियत है, नियत रूप से रहता नहीं है। एवं विधम मनः, इस प्रकार का जो मन, यदा यदा, जब जब, यतः यतः, यत यत कर रहे हैं, यस्मात् यस्मात् शब्दादि निमित्तात्, जब जब, जिस जिस शब्दादि के निमित्तों से, निश्चरति, निश्चरति का अर्थ कर रहे निर्गच्छति, चला जाता है, भागता है, दौड़ता है विषयों की तरफ, फिर क्या करे, ततस्तत, उस विषयों से उसको हटाए। ठीक है, ततस्तत का अर्थ कर रहे हैं तस्मात् तस्मात् शब्दादि सकाशात, उस शब्दादिक विषयों से, नियम्य, नियम्य कर्त कर रहे, तेषाम शब्दादीनाम मिथ्यादि दोष दर्शनेन आभासी कृत्य वैराग्य भावना पूर्वकम निरुद्ध्य, यह अर्थ हुआ नियम्य का। तेषाम शब्दादीनाम, मन जिन जिन शब्दादि विषयों के तरफ जा रहा है, ठीक है ना, उन शब्दादि विषयों को क्या समझना है, मिथ्या, दोषवान, घातक, है कि नहीं। ये तेषाम शब्दादीनाम मिथ्यात्वात्, वे शब्दादिक मिथ्या होने से उसमें मिथ्यात्वादि दोष देखने हैं विषयों में, तो मिथ्यात्वादि दोष दर्शनेन आभासी कृत्य, और वे सब शब्द स्पर्श रूप रसादि गंध ये सब क्या है, आभासात्मक है, कल्पित है, ऐसा सोचकर वैराग्य भावना पूर्वकम, मन में क्या करे, वैराग्य भावना को धारण करे, और धारण करके उस मन का निरोध करे, निरुद्ध्य, लग गया, निरुद्ध्य। एतत्, एतत् प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं मन, एतत् मतलब यह मन, इस मन को आत्मनि एव वशम नयेत, आत्मा में, आत्मा के वशीभूत करे, तो आत्मनि एव वशम नयेत, इसका अर्थ कर रहे आत्मवश्यताम आपादेत, आपादयेत, आत्मा के वशीभूत उसको करे। एवं योगम अभ्यासतः, इस प्रकार योग का अभ्यास करते हुए, करने वाले पुरुष को अभ्यास बलात् आत्मनि एव मन प्रशाम्यति, ऐसे अभ्यास करने वालों के लिए उस अभ्यास के बल पर वह मन आत्मा में ही शांत हो जाता है। जब उसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो वो कहीं नहीं दौड़ेगा। ठीक है जी, इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक उसको आत्मा में लगाना है। ये बहुत कठिन बात है वैसी, किंतु अशक्य तो नहीं है, क्योंकि आत्मा में उसको मन को लगाना है, अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में लाना है, उसके लिए सभी विषयों को छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता है क्या विषयों को भी ग्रहण करते रहेंगे और इधर आत्मा में भी मन लगाते रहेंगे, ये नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार रहती नहीं है, एक तो ये रहेगी नहीं तो वो रहेगी। विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं, प्रपंच की तरफ दौड़ रहा है मन, तो आत्मलाभ उसको हो ही नहीं सकता, है नहीं है कि नहीं। और यदि आत्मलाभ यदि करना है तो विषयों को छोड़ना ही पड़ेगा, भले आज नहीं तो कल, ठीक है ना, इस जन्म में नहीं तो और किसी जन्म में, लेकिन छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना स्थिति स्थैर्य भी नहीं है। जब तक आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का, स्वस्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक तो जन्म मरण संसार से छुटकारा हो ही नहीं सकता है कि नहीं। और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए मन को उन विषयों से हटाना पड़ता है, और मन उस विषयों को छोड़ना नहीं चाहता है, तो बहुत व्याकुल हो जाता है ऐसे समय वो साधक व्यक्ति, तो विषयों की तरफ मन दौड़ते जाता है, लगता है चलो जाने दो, अभी भाई देखेंगे बाद में परमार्थ की बात, चलो विषयों के संपादन कर लेते। मानता ही नहीं है मन, किंतु उसको बहुत समझा बुझा कर विषयों में दोष देखकर, है कि नहीं, उसको धीरे 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 आत्मा में लगाना पड़ता है। ठीक है जी, ये बात होती है। तो मन प्रशाम्यति, लगा इतना आगे, मन प्रशांत किम भवति इत्यत आह। पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, इस प्रकार का कोई योगी अभ्यास करेगा और मन को आत्मा में शांत करेगा, स्थिर करेगा, है कि नहीं, आत्मा का साक्षात्कार उसको हो जाएगा, तो उससे क्या मिलेगा, क्या फल होगा, तो फल को बता रहे हैं। मन प्रशांतो किम भवति इत्यत आह। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं
ब्रह्मभूतं कल्मषम् प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अन्वय शांत रजसम प्रशांत मनसम हो गया, प्रशांत मनसम। उसके बाद ब्रह्मभूतम अकल्मषम, ठीक, अकल्मषम एनाम योगिनम उत्तमम सुखाम उपैति ही। ठीक, देखो भाई, तो मुख्य वाक्य है एनम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति। इस योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। बोल गया किस योगी को? तो एनम योगिनम इसके विशेषण है शांत रजसम प्रशांत मनसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम एनम योगिनम। ठीक है जी। तो प्रशांत हुए हैं, शांत रजसम, शांत हुए हैं अर्थात नष्ट हुए हैं मोहादि क्लेश जिसके, जो कि रजोगुण का कार्य है, इसलिए कह दिया शांत रजसम। और प्रशांत मनसम, प्रशांत मतलब विशेष रूप से अत्यंत शांत हुए विक्षेपादि दोष जिसके, ऐसा योगी प्रशांत मनसम। और कैसा? ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूतम मतलब सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय हुआ हो चुका है जिस योगी का, ऐसे योगी को। और पुनः कैसा भाई? तो कर अकल्मषम, अकल्मषम मतलब धर्म धर्मादि जो पाप पुण्यादि है कि नहीं, कल्मश, उससे रहित, ऐसा जो योगी अकल्मषम एनम योगिनम। इस योगी को क्या होता है? तो उत्तमाम सुखम उपैति, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। उत्तम सुख का मतलब होता है निरतिशय सुख, सबसे श्रेष्ठ सुख, और जिससे बढ़कर और दूसरा कोई सुख नहीं है, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है। ये फल है मन का निरोध करने का। ठीक है ना। मनुष्य या कोई भी जीव निरतिशय सबसे श्रेष्ठ सुख को तो चाहता है, किंतु उस विषयों के माध्यम से उस सुख को चाहता है, यही गलती है। और विषयों के द्वारा, विषयों के माध्यम से उस निरतिशय सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। लग गया कि नहीं? और चाहता है उसके माध्यम से, प्रयत्न करता है उसी प्रकार से, इसलिए उस सुख की प्राप्ति नहीं होती। और यदि सचमुच में निरतिशय सबसे श्रेष्ठ उत्तम सुख यदि चाहिए, चाहता है, तो विषयों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ये बात है। उसके लिए धैर्य लगता है, क्योंकि विषयों से मन को हटाना अधीर पुरुष का काम नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा कुछ छुटा विषय तो व्याकुल हो जाएगा, अरे यार कितने पैसे थे मेरे, चोरी हो गए यार, जो भी कुछ हो, है कि नहीं, व्याकुल हो जाएगा तो काम बनेगा नहीं, धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए टीका, प्रशांति शांत रजसम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजसाम। ठीक है, रजस कहते मल को, तो प्रक्षीण मतलब नष्ट हुए हैं। कौन? मोहादि क्लेश रूप मल, मोहादि क्लेश रूप जो मल है वो जिसके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे उस योगी को कहेंगे शांत रजसम। अतएव शांत रजस जो हो जाता है वही हो जाता है प्रशांत मनसम। तो वही कह रहे अतएव प्रशांत मनसम। प्रशांत मनसम का अर्थ होता है प्रकर्षेण, अर्थात अत्यर्थम शांतम। शांत मतलब विक्षेप शून्य, मन यस्य ताम ताम प्रशांत मनसम। ठीक है, विशेष रूप से अतिशय शांत अर्थात विक्षेप रहित हुआ है मन जिसका, ऐसा जो योगी साधक मोक्षो। तम पुनः कैसा वो? ब्रह्मभूतम। ब्रह्मभूतम का अर्थ बता रहे ब्रह्म एवं सर्व इति निश्चयवत्तया जीवन मुक्तम।
ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा निश्चय हो जाने के कारण, निश्चय वाला होने से निश्चयवत्तया जीवन मुक्तम, ऐसे उस जीवन मुक्त को, ऐसे उस योगी को, क्या जी, तो जीवन मुक्तम आगे क्या है, अकल्मषम, अकल्मषम का अर्थ कर रहे अधर्मादि वर्जितम, अधर्मादि जो कल्मश है कि नहीं, वैसा देखा जाए तो एक दृष्टि से धर्म भी क्या है, कल्मश ही है, क्योंकि उसके कारण भी जन्म मरण की प्राप्ति तो होती ही है। अतः अधर्मादि, धर्मादि आदि शब्द से सब, धर्मादि अधर्मादि वर्जिता अकल्मषम, किसको, एनम योगिनम, इस योगी के विशेषण हुए भाई इतने सारे, कौन कौन, शांत रजसम, प्रशांत मनसम, ब्रह्मभूतम, अकल्मषम, एनम योगिनम, इस योगी को क्या होता है, उत्तमम सुखम उपैति, उत्तमम इस सुख का विशेषण है। तो उत्तम सुख मतलब कैसा सुख, तो उत्तम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, क्षयित्व सातिशयत्वादि दोष रहित्व, ऐसा सुख कि जिसमें क्षयित्व नहीं है, मतलब जो क्षय नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है सुख। स्वर्ग में स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो वहां भी सुख है, किंतु उस सुख में दोष है, कौन सा, क्षयित्व, वो धीरे 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 खर्च होता जाता है कि नहीं, समाप्त होते जाता है, और एक दिन समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों समाप्त होगा, वहां पर वो सुख मिलता है, स्वर्ग का सुख धर्म के बल पर, और वो धर्म पुण्य समाप्त होता जाएगा, तो जिस दिन थोड़ा सा पुण्य बचा है तो पूरा समाप्त भी नहीं होने देंगे। फिर जैसे पेड़ को काटते समय पूरा पूरा काटना नहीं पड़ता है, तो भी थोड़ा सा बचा रहता है तो गिर जाता है, उसी प्रकार वहां के लोग स्वर्ग में जो बैठे हैं, है कि नहीं, वो क्या करेंगे, इसका पुण्य अभी इतना बचा, हाँ कल पुनः देखेंगे, हाँ इतना भी बाकी है, अच्छा और थोड़ा बाकी है, अब थोड़ा सा बचा तो उसको ऐसा हिलाएंगे और धड़म से फेंक देंगे नीचे, तो गिर जाएगा, लग है कि नहीं, ये बात है। इसलिए उस सुख में दोष है, कौन सा, क्षयित्व, किंतु ये जो योगी को मिलने वाला सुख है, जिसने मन का निरोध किया है और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त की है, उसका सुख क्षयित्व दोष से रहित है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। क्षयित्व, और दूसरा दोष होता है सातिशयत्व, कम ज्यादापना, स्वर्ग के सुख में सातिशयपना है, वहां कोई इंद्र गद्दी पर बैठा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, वहां पर भी कोई झाड़ू लगाने वाले होंगे ही ना, काम करने वाले है तो स्वर्ग में, किंतु वो सोचते होंगे देखो भाई हमने भी अमुक अमुक यज्ञ किया था, इसने भी किया, किंतु इसने थोड़ा सा ज्यादा अच्छा किया तो उसको गद्दी मिल गई इंद्र की, और हमको तो झाड़ू लगाना पड़ रही है, तो दुखी हो जाएगा, क्या भाई इसको कितना अच्छा सुख मिल रहा होगा, हमको भी उस गादी पर बैठने को मिलता तो कितना अच्छा होता, ऐसा सोचता है वो। कल समझ में आया कि नहीं, कहने का तात्पर्य उस सुख में क्या है, सातिशयपना है, कम ज्यादापना है, ऐसे इस सुख में सातिशयपना नहीं है। क्षयित्व सातिशयत्वादि दोष रहितम सुखम उपैति, उपैति का अर्थ कर रहे उपगच्छति, अर्थात प्राप्त होती, प्राप्त हो जाता है ऐसा सुख योगी को। आगे चलिए, संगृहितार्थ प्रपंचन परान तदीयान एव श्लोकान पठति, ठीक है ना जी। संगृहितार्थ प्रपंचन परान, संगृहित मतलब अभी ऊपर 2-3 श्लोक में संक्षिप्त संक्षेप में जो अर्थ बताया उसी का विस्तार करने के लिए परायण प्रवृत्त हुए जो वहां के श्लोक हैं, जो कि भगवान ने अर्जुन के लिए कहे हुए हैं गीता के 6ठे अध्याय में, तो तदीयान एवं श्लोकान, उस 6ठे अध्याय के श्लोकों का ही अब ग्रंथकार पाठ कर रहे हैं। वो क्या बताएंगे, जो अभी अभी थोड़ा अर्थ संक्षेप में बताया उसी का विस्तार करने में प्रवृत्त हुए उन गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे, पठन कर रहे, कौन, ग्रंथकार। संगृहीतार्थ प्रपंचन परान तदीयान एव श्लोकान पठति, तदीयान 6ष्ठाध्याय गतान, 6वें अध्याय में विद्यमान जो श्लोक है गीता के, उनको पाठ, उनको बोल रहे हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र च
एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अन्वय चित्तम यत्र योग सेवया निरुद्धम उपरमते। नीचे यत्र आत्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि एव तुष्यति। आत्मनि एव तुष्यति। ठीक है, अर्थ देखिए। चित्तम यत्र, यत्र मतलब यस्मिन काले, जिस काल में योग सेवया, योग सेवा मतलब योग के अनुष्ठान के द्वारा निरुद्धम, निरुद्ध होता हुआ, निरुद्धम उपरमते, उपरम को प्राप्त होता है कि नहीं, निरुद्ध हुआ, रोका गया, और उपरम उपरति को प्राप्त हुआ। सचमुच उस मन में वैराग्य आने लगा, विषयों को छोड़ने लगा और आत्मा में परमार्थ में लगने लगा, ऐसे समय उपरमते। और आगे करे यत्र च, और क्या कि आत्मना आत्मानं पश्यन्, आत्मा से आत्मा को देख रहा है। ठीक है ना, मतलब आत्मा बनकर अपने स्वरूप को ही देख रहा है सब जगह। ठीक है, आत्मना आत्मानं पश्यन्, फिर उसके बाद आत्मनि एव तुष्यति, अपने स्वरूप में ही संतुष्ट हो जाता है मन। 30 श्लोक है। ठीक है ना, तुष्यति तो उसको अत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, वो आगे के श्लोक में कहेंगे। तो टीका को देखिए, चित्तम यत्र, यत्र प्रति, उसका अर्थ कर रहे यस्मिन काले, योग सेवया, इसका अर्थ कर रहे योगानुष्ठानेन, योग के अनुष्ठान के द्वारा, अनुष्ठान से सर्वस्मात् विषयात् निवारितम सत्, निरुद्धम का अर्थ कर रहे, निरुद्ध करना मतलब मन को कैसा, मन को कैसा करना, सर्वस्मात् विषय, सभी विषयों से हटाना, निवारितम निवृत्त किया गया जो मन, अर्थात निरुद्धम। उपरमते, केवल निरोध नहीं किया, नहीं तो उपरमते उपरतिम गच्छति, उपरति को भी प्राप्त हुआ है। निरुद्ध करना और उपरति को प्राप्त होना अलग है, अलग अलग चीज है। निरुद्ध करना मतलब रोकना, जैसे कोई समाधि लगाएगा 10-5 मिनट या 1 घंटा, उस समय में भी मन को रोका, किंतु इसका मतलब उपरति को प्राप्त हुआ ही है, ये बात नहीं। तो रोकना ये तो हुआ प्रयत्न से, और उपरति मतलब उन विषयों के बारे में अब दोष दृष्टि हो गई, उपेक्षा हो गई, उसके रुचि नहीं न लगना, ये उपरति है। केवल रोका, इसका मतलब उसमें रुचि नहीं, उसका ऐसी बात नहीं, मन पुनः बाहर आ जाएगा समाधि आदि से, तो पुनः विषयों की तरफ दौड़ेगा, क्योंकि उसमें रुचि बनी हुई है। तो उपरत होना मतलब अब उसमें रुचि न रहना, उन विषयों में त्याग बुद्धि होना है कि नहीं। ये नाशक है, घातक है, ये अनर्थ के कारण है, ऐसी उनके प्रति निश्चय होना, ये उपरति है। और ऐसी उपरति हो जाती है तो जल्दी से मन निरुद्ध हो जाता है, उनसे हट जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो देखो भाई, योग सेवया योगानुष्ठानेन सर्वस्मात् विषयात् निवारितम सत् उपरते, उपरते का अर्थ कर रहे उपरतिम गच्छति, उपरति को प्राप्त होता है मन। किंच, और यत्र, यत्र प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे यस्मिन काले, आत्मना आत्मानं, ऐसा आया था कि नहीं, पश्यति, पश्यन, वही कर रहे आत्मना प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन, क्या अर्थ किया, आत्मना समाधि के द्वारा अत्यंत परिशुद्ध हुआ है। परिशुद्ध होना मतलब अत्यंत शुद्ध हुआ है अंतकरण, जिसका, ऐसे अंतकरण के द्वारा समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन आत्मानं पश्यन्, आत्मानं का अर्थ कर रहे परम चैतन्यम ज्योति स्वरूपम, ज्योति स्वरूप चैतन्य स्वरूप जो परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसको ही पश्यन्, पश्यन् का अर्थ कर रहे उपलभ्यमान, अर्थात अनुभवम कुर्वन्, उस परमात्मा का अपने स्वरूप का ही सब जगह अनुभव करता हुआ, स्वस्मिन् एव तुष्यति, अपने आत्मा में अपने स्वरूप में क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो तुष्यति का अर्थ करे तुष्टिम भजते, न विशेषो इत्यर्थ। अब उसको विषयों में संतुष्टि नहीं लग रही है, अपने स्वरूप में ही संतुष्टि लग रही है। ऐसा जब मन हो जाता है तब उस योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, वो कह रहे आगे। लग गया अर्थ जी? ये बहुत काम की बात है भाई।
आत्मनि तुष्यति, आत्मना आत्मनि क्या, आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। बहुत बार मनुष्य समाधानी हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है बाहर की चीजों से, किंतु वह समाधान क्षणिक होता है, दीर्घ काल नहीं होता है। बहुत जगह ऐसा लगता है कभी कभी किसी किसी को, नहीं भाई यहाँ क्या बहुत देखो गर्मी में सब ऐसा उदास लगता है, सब ये रान है, कौन सा भरड़ रान है, क्या बोलते हैं उसको, उखर भूमि है कि नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं है। ऐसा होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए, बहुत पानी होना चाहिए और बहुत अच्छी जगह होना चाहिए, वहाँ मन लगता है, वो रमणीय ठिकाना होता है, वहाँ जाके रहेंगे हिमालय आदि में, ये दगड़ पत्थर खड़कों में का क्यों रहेंगे, ऐसा लगता है कि नहीं। तो समझना चाहिए अभी मन आत्मा तक पहुंचा नहीं है, विषयों में दौड़ रहा है, बाहर ही समाधान देख रहा है, तुष्टि देख रहा है, किंतु बाहर की संतुष्टि कुछ नहीं होती है। कहीं भी रहे, और कभी किसी किसी को लगता है अकेला रह नहीं पाते कोई लोग, है कि नहीं, ये कोई ना ये कहीं क्यों ना हो, उसका और दूसरा कोई जोड़ीदार सहभाग क्या सौंगड़ी चाहिए रहता है, तभी वो रह पाता है। उसका मन लगता है नहीं भाई अकेला मैं कैसा रह पाऊँ, कोई जोड़ीदार होता, कोई मित्र होता कि या कोई अच्छे कोई लोग होते तो अच्छा होता, ऐसे सोचते हैं, तो वो भी गड़बड़ है। अपने में अकेले और किसी विषयों के बिना अपने में ही संतुष्ट रहने का अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए, और वो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि अपने को अपना ही करना होता है। हम ही अपने आप साथ होते हैं, अपने साथ दूसरा कोई नहीं आ सकता, है कि नहीं। दिखाया कि नहीं कोरोना ने थोड़ा सा झलक, है कि नहीं। 14 दिन में जब अस्पताल में ले जाते थे तो वहां पर न डॉक्टर, न घर वाले, न फोन, कुछ नहीं, अकेला। तो वो फिर व्याकुल हो जाते, अरे यार कहाँ गया, कहाँ बैठ गया, अब क्या होगा, अब मेरे सब बच्चे मुझे पुनः मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो हाई खा जाता है, मन में धास्ती बैठ जाती है, मन में विक्षिप्त हो जाता है और उसी से मर जाता है, क्योंकि अभ्यास कभी किया नहीं अकेले रहने का। अरे यार जिसका अभ्यास किया रहेगा वो क्या, चलो कहीं भी रहेंगे तो हम अकेले ही है, अकेला का जन्म हुआ, मरना भी अकेले को ही है, रहना भी अकेले को ही है कि नहीं। और ये घर में भी यदि रहते हैं पति पत्नी मूल बच्चे आदि सब, तो भी है तो स्वयं अकेला ही ना, खाना पड़ेगा, भूख लगी तो अपने को ही खाना पड़ेगा, तो चलो भाई साथी है तो वो खाएगा तो मेरा पेट भरेगा, ऐसी बात है क्या, ये कुछ नहीं होता है। क्योंकि सब विक्षिप्त मनों का ही सब सोच है, इसलिए विक्षिप्त मन की विक्षिप्त का छोड़ दो और अपने में ही अकेले में अपने स्वरूप स्थिति में रहने का अभ्यास करो। और वो भी कैसे, जब तक शरीर को जितना चिपक के रहेगा तब तक अपनी स्थिति में नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर भी कैसा है, पंचमहाभूतों का है, अनिर्वचनीय है, इसका भी मेरे साथ संबंध कुछ काल के लिए है, न पहले था न आगे रहेगा, ये तो छूटने वाला है, तो कल्पित है, इसका भी क्या लेना है। तो अपने स्वरूप को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व को ही सब जगह सब और सब में सब स्वरूप उसको ही देखना है। और मैं आनंद स्वरूप हूं, मेरे लिए और किसके आनंद की जरूरत है। यदि मैं आनंद रूप नहीं रहता तो मैं अन्य आनंद, अन्य किसी को चाहता आनंद के लिए, किंतु आनंद तो मैं ही हूं, मैं सत्स्वरूप हूं, कभी मेरा विनाश नहीं होता है, क्योंकि मैं कैसा हूं, अनादि अनंत है, सत्स्वरूप हूं, चित्त न मतलब ज्ञान स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, और मेरे अलावा दूसरा कोई सच्चित आनंद स्वरूप है ही नहीं है। तो मैं किसकी अपेक्षा करूं, किसको चाहूं, किसी को चाहने की जरूरत नहीं है, मैं तो परिपूर्ण हूं। ऐसे अपनी स्थिति में रहने का अभ्यास करना चाहिए, और वो अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो बस ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके जैसा सुखी जगत में दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इंद्र का सुख भी, ब्रह्मदेव का सुख भी उसके आगे तुच्छ सुख है। उस जीवन मुक्ति का जो सुख होता है उसके आगे सभी सुख तुच्छ है, अलिक है, क्षणभंगुर है। ठीक है, चलिए तो कहा चल रहे हैं, टीका ना। तो योग सेवया योगानुष्ठानेन सर्वस्मात् विषयात् निवारितं सद उपरमते उपरतिम गच्छति किंच यत्र यस्मिन् काले आत्मना, यहां से चल रहा था बराबर टीका, श्लोक नंबर 4 104 की टीका में चल रहे ना। आत्मना, आत्मना का अर्थ कर दिया समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन, आत्मानम का अर्थ कर दिया परम चैतन्यम ज्योति स्वरूपम, ज्योति मतलब ज्ञान स्वरूप,
उस चैतन्य को पश्चन देखता हुआ, उपलभमान अर्थात अनुभवम कुर्वम उसका अनुभव करता हुआ, स्वस्मिन एव तुष्यति अपने में ही संतुष्ट होता है, तुष्टिम भजते न विशेषु इत्यर्थ। लग गया अर्थ? चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते। सुखमात्यंतिकम यत्ता बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं यत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्त्वतः। अन्वय। यत्र स्थितः अयम, मिला कि नहीं? यत्र स्थितः अयम ऊपर आत्यंतिकम बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम यत् तत्, मिला कि नहीं? तत् सबसे पहले आया सुखम, उसके बाद यत् तत् सुखम व्यक्ति, अंतिम का शब्द है तत्वतः न च एव चलति, न च एव चलति। अर्थ देखिए भाई, यत्र, यत्र मतलब यस्मिन काले, जिस काल में, स्थितः अर्थात उस आत्मस्वरूप में स्थित हुआ योगी, स्थितः अयम, अयम योगी उस आत्म तत्व में स्थित हुआ यह योगी क्या होता है कि सुख को प्राप्त हुए जानता है। आत्यंतिकम, वो सुख के विशेष नहीं, सब आत्यंतिकम सुखम, आत्यंतिक सुख कि जिसके बढ़कर और कोई सुख नहीं है। और बुद्धिग्राह्य, बुद्धि के द्वारा ग्रहण होने योग्य, और अतीन्द्रिय ऐसा जो सुख है उस सुख को जानता है यह योगी। तब क्या तत्वतः न एव चलति, तब वो चलता नहीं है, तब वो स्थिर रहता है। ऐसे सुख को जब जानता है तब। टीका को देखिए, किंच यत्र प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे यस्मिन काले, जिस काल में आत्मनि स्थितः अयम, अयम योगी, अयम का अर्थ कर रहे योगी, आत्मा में स्थित हुआ यह योगी, आत्यंतिकम, आत्यंतिकम का अर्थ कर रहे अत्यंतम एव भवति इति आत्यंतिकम, अनंतम, जो आत्यंतिक है ऐसा उसको कहेंगे आत्यंतिकम, अर्थात अनंत, अनंत सुख। कैसा वो? बुद्धिग्राह्यम, बुद्धिग्राह्यम का अर्थ कर रहे इंद्रिय निरपेक्षया बुद्ध्या गृह्यमाण, इंद्रिय की अपेक्षा न करके ऐसे बुद्धि के द्वारा ग्रहण होने योग्य। बुद्धि जिस सुख को ग्रहण करती है, किंतु बुद्धि उस सुख को ग्रहण करते समय इंद्रियों की अपेक्षा नहीं करती है, इसलिए कहा इंद्रिय निरपेक्षया बुद्ध्या गृह्यमाणम। पुनः कैसा वो सुख है भाई? अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय है मतलब इंद्रिय गोचरातीतम, इंद्रिय का विषय वो सुख बनता नहीं है। ब्रह्म सुख, आत्म सुख इंद्रिय का विषय नहीं है। इंद्रिय गोचरातीतम मतलब अविषय जनितम, अर्थात विषय से जन्य वो सुख नहीं है। यत् तत् ईदृशम सुखम वेत्ति, उस इस प्रकार के सुख को वेत्ति अर्थात अनुभवती, अनुभव करता है वो योगी। किंच और आत्मनि स्थित, उस आत्मा में स्थित हुआ अयम यह योगी, तत्वतः, तत्वतः का अर्थ कर रहे तस्मात् आत्मस्वरूपात्, उस आत्मस्वरूप से न चलती, न चलती का अर्थ कर रहे न प्रच्यवते, अर्थात विचलित नहीं होता है, पतन को प्राप्त नहीं होता है उस सुख को प्राप्त करके। ऐसा वो सबसे बड़ा सुख उस योगी को प्राप्त होता है। लग गया अर्थ? कैसा वो सुख है? एक श्लोक,
यम लब्ध्वा चापरं लाभं यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते गुरुणापि विचाल्यते यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते यम लब्ध्वा च अपरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। अन्वय च यम लब्ध्वा अपरं लाभं ततः अधिकं न मन्यते ततः अधिकं न मन्यते। नीचे यस्मिन् स्थितः गुरुणा अपि दुःखेन न विचाल्यते। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। च यम लब्ध्वा, ऐसा वो सुख सबसे बढ़कर उसको प्राप्त हुआ है कि जिसको प्राप्त होकर अपरम लाभम ततः अधिकम न मन्यते। अपर मतलब दूसरा, कोई लाभ उस सुख से अधिक नहीं मानता है। ऐसा वो सुख है कि जिससे बढ़कर और दूसरा कोई सुख है ही नहीं है, न मन्यते। और आगे यस्मिन् स्थित, जिस सुख में स्थित होकर गुरुणा भी दुखे न, गुरुणा मतलब बहुत बड़ा से बड़ा दुख आने पर भी उस दुख से न विचाल्यते, विचलित नहीं होता है, ऐसा वो सुख है। चलिए ठीक है। किंच यम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे आत्मान। लब्ध्वा अर्थात प्राप्य, अपरम लाभम अर्थात लाभांतरम, ततः अधिकम न मन्यते। ठीक है, मतलब आत्मलाभात न परम विद्यते इति स्मृते। आत्मलाभ से और दूसरा कोई लाभ ही नहीं, स्मृति भी कहती है। तो क्या हुआ कुल मिलाकर कि जिस आत्म तत्व को प्राप्त करके और दूसरा कोई अधिक लाभ है ऐसा वो मानता ही नहीं है और है भी नहीं है, है कि नहीं? क्योंकि स्मृति कर रही है आत्मलाभात न परम विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। किंच, और क्या भाई, यस्मिन आत्म तत्वे स्थितः, जिस आत्म तत्व में स्थित होने पर गुरुणा, गुरुणा का अर्थ कर रहे हैं महता अपि, अत्यंत बड़ा से बड़ा दुख आ गया तो भी दुखे न। उदाहरण शस्त्राभिघातादि लक्षणेन, किसी ने बहुत बड़का शस्त्र मार दिया या गर्दन भी मार तोड़ दी तो भी उस दुख से विचलित नहीं होता है, क्योंकि आत्मस्थिति में हो चुका है। तो दुखे न शस्त्राभिघातादि लक्षणेन, उदाहरण प्रहलाद इव न विचाल्यते, प्रहलाद की तरह विचलित नहीं होता है। भक्त प्रहलाद का सुना है कि नहीं, कई कथा है कि नहीं? उसको कितना बड़ा सुख प्राप्त हुआ था, सुख का दुख, सुख भी और दुख भी। सुख इतना बड़ा प्राप्त हुआ कि उस सुख के आगे बहुत बड़ा दुख प्राप्त होने पर भी वो विचलित नहीं हुई। कौन? प्रहलाद जी, है कि नहीं? तो उसके पिता ने हिरण्यकश्यप ने क्या किया, उसको उबलते हुए तेल में डाला और अग्नि में रखा, वो पहाड़ से फेंक दिया, हाथी के पैर में कुचला दिया और बहुत सारे प्रयास किया। इतने बड़ा दुख तो भी देख रहा है, बाप रे बाप मेरा पिता अब शस्त्र लेकर आ रहा है, तो भी थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। तलवार से काटने का प्रयास किया, अब देखो इतना बड़ा हत्या आ रहा है, मेरे को कुचल देगा, भागो भागो भागो, ये भी नहीं हुआ। अपने महिमा में स्थित रहा, हुआ तो होगा तो होगा, क्या होगा, शरीर ही नष्ट होगा, मैं तो मेरे मस्ती में हूं, ऐसा निश्चय उसका था। ठीक है जी। इस प्रकार का यदि ये प्रकरण लोग पढ़े हुए रहते तो कोरोना से इतना विचलित नहीं होते। समझ में आया कि नहीं? किंतु ये शास्त्र के बात पता नहीं है उन लोगों को, संस्कार नहीं है, वैदिक संस्कृति को भूलते जा रहे लोग, शास्त्रों को समझ नहीं रहे हैं, गीता को समझ नहीं रहे हैं, गीता की तो श्लोक है, समझ नहीं रहे, इसलिए थोड़ा सा दुख
बहुत अभी समझ लीजिए दूसरे जिले में आया हुआ है कोरोना, अपने जिले में आया भी नहीं अभी, तो भी इसको बुखार आने लग गया। अरे भाई अब वो दौड़ क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मरना ही तुमको। दूसरा क्या उपाय है? जिसको 0.000001 गणित की भाषा है, इतना भी यदि कोरोना से डर रहेगा तो मरने का अधिकारी है। हाँ, और जिसको कोरोना से डर नहीं है, क्यों डरना नहीं है? कोरोना ही नहीं, क्योंकि वो षड्यंत्र है। समझ में आया? इसलिए डरना नहीं है। कोरोना से क्या, किसी बीमारी से भी नहीं डरना है। होकर क्या होगा? ये शरीर ही तो छूटेगा, और क्या होगा? और वो तो छूटना ही एक दिन है नहीं। हम अपने आत्ममस्ती में रहना चाहिए, जो कभी छूटने वाला नहीं है। लग गया अर्थ? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य